तो ब्रह्म का अवतारी था। सिंगाजी बाबा का हाथ में जैसे ही पत्रिका आई, सिंगाजी बाबा समझी गया। इधर सिंगाजी बाबा जब ग्रामनगर मेटावड़ के अंदर जाने की तैयारी करने लग्या कि छीकत घोड़ीला जिन पलानी जिन गुरुजी को नाम उचार्यो और सवा पहर में पहुंचा मेटावड़ तो अश्व का चंदी चारो। अब इधर जैसे ही जाने की तैयारी करने लग्या, उसी समय का ऊपर घोड़ी ने एक छींक लगाई दी। और जब जब भी अपन घर से निकला तो अगर कभी कोई घोड़ी छींक लगाई दे या फिर कोई माता जी घर का बाहर खुला केस करी न दिखी जाए या फिर कोई बिल्ली रस्तों काट दे तो समझी जाओ कि अपना साथ आज अपशगुन बराबर होएगा। और अगर कभी अपन घर से निकला, गाय माता का दर्शन हो जाए, कोई कन्या का दर्शन हो जाए या फिर कोई पनिहारन पनघट का ऊपर पानी भरता मिली जाए, सर का ऊपर बेड़ो होए तो समझ जाओ कि जो भी कार्य करने के लिए जा रहा हूं वो अवश्य सफल हो जाएगा। इधर सिंगाजी बाबा जैसे ही जाने लगे, सिंगाजी बाबा समझेगा कि अपना जाने का बाद यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी बराबर होने वाले छे। अब इधर जैसे ही सिंगाजी बाबा ग्रामनगर मेटावड़ की भूमि का ऊपर पहुंचने लग्या तो उसी समय का ऊपर बहन रुक्माबाई का पास में एक कागो मेरे बंधुओं मीठा बोल बोलतो तो अनेक प्रकार की राग न सुनाऊतो तो उसी समय का ऊपर बहन रुक्माबाई वही कागा का कहे कि भैया आज तू ऐसा मीठा बोल क्यों बोली रो भैया, आज ऐसा सगुन का बोल क्यों बोली रोज। आज हमारे बीच में संत सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण के प्रखर प्रवक्ता श्री संजय जी महाराज आज हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उसी समय का ऊपर बहन रुक्माबाई कहने लगे कि भाई भैया ऐसा आज तू सगुन का बोल क्यों बोली रो। हो कागा मती बोल सगुण का बोल, पियर मारो कोई नहीं। हो कागा मती बोल सगुण का बोल, पियर मारो कोई नहीं। कागा आज ऐसा सगुण का बोल क्यों बोली रो, पियर के अंदर मारो कोई नहीं है। अगर कभी आज हमारे महाराज जी की कल ही कथा समापन हुई रेलवा के अंदर। हमारा निवेदन था कि महाराज जी आपको पधारना है, तो बोले ठीक है गुरु महाराज मैं अवश्य पधारूंगा। तो देखो उनको जाना था बहुत दूर, पर आज हमारे लिए महाराज जी रुके हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। 21 तारीख से महाराज जी की कथा गोंदा गांव गंगेश्वरी भी चल्लू होने जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि वहां पर भी पधारे। उसी समय का ऊपर मेरे बंधुओं राणा लक्ष्मण सिंह
का कहना पर सिंगाजी बाबा नो पत्रिका लई न मेरे बंधुओं। मेटावड़ के अंदर राजा कृष्ण कदेज कि लई हो पत्रिका राजा वाचन लागे उपजो मोह को भारो और आसन दई न सुरा को बैठायो तो आसुआ का चंदी चारो रे सुरा मानो वचन हमारो। अभी तर जैसे राजा साहब का पत्रिका दी, राजा साहब ने पत्रिका वाची तो एक राजा साहब का मोह को भारो हुई। अब इधर बहन रुकमा के बात पतो चली कि आज मारा पियर सिंह मारा भाई राणा लक्ष्मण सिंह ना कोई सिंगाजी नाम का सुरा सिपाही का भेजेल छे तो रोती पचाड़ खाती हुई सिंगाजी बाबा का पास आया और सिंगाजी बाबा का पास आईने कहने लगा कि भैया कहो ना पियर का हाल रे सिंगाजी भाई, तुम कहो ना पियर का हाल। भैया मारा पियर का हाल मक सुनाई दा आज। कसा बिताया मन 12 साल रे सिंगाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। हे भैया आज 12 साल व्यतीत हुईगा, मारा भाई का कई मारी याद नहीं आई कई कि लाड़ी भाभी ना वो कही इतनो बिलमई दियो कि वो मारी याद नहीं आना दी। भैया काई बात छे मग बात बता पहला। बड़े रुकमा बाई का आंख में आंसू की धार न छूट और आंख में आंसू मात्र 2 बार आते हैं, एक आवाज सुख का आंसू और एक आवाज दुख का आंसू। सुख का आंसू कब आवाज जब अपना घर से अपनी बेटी कन्या का जब अपन डोली में बिठाई ने विदा करा उना दिन आंसू आवाज वो आवाज दुख का आंसू। और जिना दिन कोई हमेशा का लिए अपना घर से विदा हुई जाए समझ जा जो उना दिन आंसू आवा वो आवाज दुख का आंसू। बहन रुकमा बाई कहने लगे कि भैया अगर कभी पहाड़ का अंदर आग लगनी तो 10 भाई बहनिया देखी ले कि यो सामने पहाड़ छे और एक अंदर आग लगेल छे। लेकिन मारा मन मंदिर के अंदर जो आग लगेल छे वो का संसार में देखने वालों कोई नहीं है। और एक बार देखो अखंड समाधि के अंदर रहने वाला भगवान भोलेनाथ भी रोया। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता सती का बीच में थोड़ी अनबन हुई। अब देखो 87,000 वर्ष का बाद में भगवान भोलेनाथ रोया तो उनका गंडन उनको पूछो कि प्रभु आप रोई क्यों रहा? नहीं ऐसे ही बात है। माता सती का पास गया, माता सती का कहने लगे कि आप क्यों रोई रहा? तो देखो बात नहीं बताई और उन्होंने कह दिया कि नहीं उनका अनुष्ठान चल रहा है। आज रुकमाबाई कहने लगे कि सासू बिना रे मारो सुनो साफ सुरो अन पियर का बिना ममसा। अगर ससुराल के अंदर सासू छे तो ससुराल में भी आनंद छे। पियर के अंदर अगर कभी भाई छे तो पियर में भी आनंद छे। और अगर कभी मामा ममसार छे नहीं तो मामा ने यहाँ की भी आस कर जो। अगर कभी पियर में आपको भाई छे तो पियर की आस कर जो। अपनी जन्म देने वाली माता छे तो मामा ममसाल की भी आस कर जो। तो यहाँ कोई आस मत कर जो, यहाँ कोई नहीं है महाराज। आप बड़ा भाग्यशाली लोग छे कि आपका माता को सानिध्य मिलो, बहुत दिन तक पिता को सानिध्य मिलो। यहाँ तो कई घर नमण हमने देखा कि कई संतान न तो माता जन्म देता से ही संसार छोड़ी चली जा।
नानी बाई भी जब उनका पिताजी मेरे बंधुओं मायरो खाली हाथ लेगा तो नानी बाई भी मन में विचार करे कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हो मारा प्राण सरवर की पाड़ पर जाई न छोड़ दूंगा। नानी बाई सरवर की पाड़ का ऊपर गया, मन में विचार कर सरवर एरी तीर खड़ी या नानी नीर बहावे रे।